Good morning. Very good morning. 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 तो आज हम पढ़ने वाले हैं आगे के अभिग्रहित, जो कि एक लास्ट अभिग्रहित है जिसका नाम है पूर्णता अभिग्रहित। अभी तक हमने 3 अभिग्रहित जो है वो वास्तविक संख्याओं से जुड़े हुए पढ़े। एक पढ़ा प्रसार अभिग्रहित, जो छोटा सा है कि भाई आपके रियल नंबर में कम से कम 2 नंबर तो होते ही होते हैं। वो आगे जाके हो भी गया कि 2 से ज्यादा ही होते हैं, अनंत ही होते हैं। तो पहला था प्रसार अभिग्रहित। दूसरा था, आप सोचे प्रसार अभिग्रहित की क्या जरूरत थी जब ये पता है कि अनंत अवयव है। तो भैया अनंत जो बनते हैं वो एक अवयव से तो बनते हैं ना। तो पहला जो प्रसार अभिग्रहित था उसने गारंटी ली कि 0 और 1 दो आएंगे। अगर 0 और 1 दो ना होते तो आपके अनंत कभी ना होते। तो वो अनंत तो उसके बाद में हुआ है ना। इसलिए प्रसार अभिग्रहित जो है वो गारंटी था शुरुआती कि भाई 0 और 1 तो होंगे होंगे। फिर वो 0 और 1 मिल मिल के उन्होंने एक पूरी की पूरी फौज खड़ी कर दी। वो उससे फिर अनंत आते हैं। तो प्रसार अभिग्रहित ने कहा, फिर क्षेत्र अभिग्रहित ने कहा कि रियल नंबर जो होते हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती है वो क्षेत्र बनाती है। फिर उसके क्षेत्र में जोड़ कैसे होता है, गुणा क्या होता है, उसके परगुण क्या होते हैं, वो सब चीजें आई। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े, आगे आगे क्रम के ऊपर आए और क्रम में हमने तय किया कि बड़ा छोटा कैसे तय होगा। ठीक है, और बड़े छोटे पे क्या क्या नियमावली रहेंगी, उसमें से धनात्मक वर्ग क्या कहलाएगा, कैसे पता चलेगा कि कौन प्लस का है कौन माइनस का है। और फिर प्लस माइनस से जुड़े हुए कुछ थ्योरम जो थी वो सारी चीजें हमने पढ़ी। तो वो सब कुछ पूरा हो गया। अभी जो कुछ बाकी है वो है डेंसिटी। रियल नंबर डेंस होते हैं, रियल नंबर में जगह खाली नहीं है। इस बात की जरूरत बाकी है अभी। ये सब बातें ठीक है, अनंत अवयव होते हैं तो नेचुरल नंबर के पास भी अनंत होते हैं। अनंत तो नेचुरल नंबर के पास भी होते हैं, लेकिन जगह तो खाली होती है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 1 और 2 के बीच में जगह खाली है। 1 के बाद सीधा 2 आता है, उसके बीच में जगह खाली है। अभी हमने अंडर रूट 2 जो है वो रियल नंबर में आएगा और कहाँ आएगा, वो कैसे परिभाषित होगा। अभी बहुत कुछ है जो भी बाकी है, जिसमें सबसे मेन चीज जिसको हम कहते हैं वो है डेंसिटी। अभी डेंसिटी बाकी है। अभी एक चीज बाकी है, ये बताना कि रियल नंबर अपने आप में पूर्ण है। अपने आप में पूर्ण है, यहाँ पे कहीं पे भी जगह खाली नहीं है। हर नंबर के जस्ट बाद का और जस्ट पहले का नंबर यहाँ विद्यमान है। यहाँ हर नंबर के अगला नंबर और हर नंबर का पिछला नंबर यहाँ विद्यमान है। यहाँ कहीं भी स्पेस खाली नहीं है, यहाँ कोई भी प्लॉट खाली नहीं है। यहाँ पे सारे नंबर आपस में कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, और हर नंबर के बाद वाला नंबर विद्यमान है। यानी जो आपको रियल लाइन बोलते हैं वो पूरी लाइन ही है। जैसे लाइन में कोई जगह खाली नहीं होती, वैसे इसमें भी कोई जगह खाली नहीं है। तो आज हम इसे पूर्ण करने वाले, इसीलिए इसको कहते हैं पूर्णता। रियल नंबर में पूर्णता होती है। कमाल की बात, रियल नंबर में पूर्णता होती है, कंप्लीटनेस होती है। तो आज का जो अभिग्रहित हमारा आने वाला है वो पूर्णता को लेके आने वाला है। वास्तविक संख्याएं पूर्ण होती है, में पूर्णता होती है। पूर्ण शब्द का मतलब थोड़ा अलग है। वास्तविक संख्याएं पूर्ण होती है। एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है कंप्लीटनेस। और ये वर्ड आगे बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, आगे बहुत विकास करेगा। जैसे जैसे आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें एक वर्ड आता है कंप्लीटनेस, कि आपका स्पेस कंप्लीट है या नहीं। कंप्लीट स्पेस, कंप्लीट स्पेस मतलब जिसमें ये डेंसिटी हो, जिसके पास इतनी डेंसिटी हो, इतनी गहनता हो कि उसमें कोई जगह खाली ना हो, कोई स्पेस खाली ना हो। उसमें स्पेस खाली, जैसा आपका फ्लोर है, फर्श है, आपके फर्श में कहीं स्पेस खाली नहीं होता, आपकी दीवार में कहीं स्पेस खाली नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए, हर जगह पॉइंट होना चाहिए, हर जगह।
आपका स्पेस जो है वो भरा हुआ है, कहीं भी खालिस्तान नहीं है, रिक्तता नहीं है, रिक्तता नहीं है, खालीपन नहीं है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है आप कह दो कि ये देखो यहाँ पे खाली है, ये देखो ये जगह खाली है। ऐसी कोई भी जगह खाली ना हो तो इस वर्ड को हम कहते हैं पूर्णता। जगह खाली है ही नहीं। जैसे आप रियल नंबर के बारे में करते हैं, हम रियल नंबर पूर्ण होते हैं, पूरे रियल नंबर पे आपको कहीं भी जगह खाली नहीं मिलेगी। इसमें कहीं भी आपको जगह खाली नहीं मिलेगी। आप चाहे जितना इसको जूम कर लो, आप इसको चाहे जितना जूम कर लो, 100 टाइम, 10 टाइम, 10 गुना जूम करो, 100 गुना जूम करो। नॉर्मली आप जब मोबाइल में अपनी फोटो को जूम करते हैं तो वो एक नंबर पे आके टूटने लग जाती है, फटने लग जाती है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि जगह खाली हो गई है, जगह खाली हो गई है। लेकिन यहाँ आपको ऐसा नजर नहीं आएगा। यहाँ पे जूम पे जूम करते जाइए, आप कितनी बार भी जूम कर लीजिए, आपको यहाँ पे कभी भी इस पूरी लाइन पे कभी भी खाली जगह नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कोई खाली जगह है ही नहीं। जैसी अभी आपको ये नजर आ रही है, ये 10x पे भी आपको ऐसी ही नजर आएगी, सब कुछ जुड़ा हुआ। अगर आप इसे 100x पे ले जाएंगे तो भी ऐसे ही जुड़ी हुई नजर आएगी। अगर आप इसे 1000x, 10,000x, 1 लाख x, मतलब इतने गुना जूम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आपको कभी भी यहाँ पे खाली जगह नजर नहीं आएगी, क्योंकि खाली जगह है ही नहीं। खाली जगह है ही नहीं। आप अपने हिसाब से इसको जूम पे जूम करते जाइए। ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं। इसका जैसे इस रियल लाइन को देखो, ये आपकी रियल लाइन है, थोड़ी डार्क कर देता हूँ। ये आपकी रियल लाइन है। अब इस लाइन पे आपको 0 और 5 दिख रहा होगा, अभी छोटा करेगा, ये रहा 0 5 दिख रहा है। अब इस लाइन को मैं जितना चाहे जूम करूं, इसमें से नंबर निकल निकल के आ जाएंगे। जो नहीं दिख रहे थे वो अब दिखने शुरू हो जाएंगे, जो नहीं दिख रहे थे वो दिखने शुरू हो जाएंगे। 0.05, 0.02, उससे छोटे नंबर, उससे छोटे नंबर, उससे छोटे नंबर, उससे भी छोटे नंबर। जैसे जैसे मैं जूम करता जा रहा हूं, इसके बीच में से आपको नंबर पे नंबर निकलते जाएंगे, दिख रहा है? और नंबर, और लो, और लो, 10⁻⁻6 और नंबर, ये और नंबर। तो ये कहानी है कि इसको आप कितना जूम करोगे, जितना चाहे आप जूम कर लो, ये लाइन फटने वाली नहीं है। इसके अंदर नंबर पे नंबर छुपे पड़े। वो ठीक है, आप थोड़ा बाहर से देख रहे हैं, आप सीधा देख रहे हैं तो आपको 0 1 2 3 नजर आ रहे हैं, आपको बीच वाले नजर नहीं आ रहे। लेकिन जैसे जूम करोगे वो बीच वाले और बाहर निकल के आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बस वही है, नहीं, और जूम करो और निकल के आएंगे, और जूम करो और निकल के आएंगे, और जूम करो और निकल के आएंगे। जितना जूम करते जाएंगे अंदर से नंबर निकलते जाएंगे। एक्चुअली नंबर थे, निकल नहीं रहे थे, नंबर थे उसके अंदर, लेकिन पहले आपने छोटा रूप बना रखा तो आपको पूरे नंबर नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे जूम करते जाएंगे आपको अंदर से अंदर इसमें नंबर मिलते ही जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि या बोलो बस अब यहाँ आने के बाद में आपको यहाँ पे जगह खाली मिल गई कि भाई लाइन टूट गई, लाइन ब्रेक कर गई, लाइनों में डॉट 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 ऐसे खाली जगह आ गई, 2 डॉट है बीच में खाली जगह, 2 डॉट है बीच में खाली जगह। ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी। चाहे आप अनंत टाइम इसको जूम कर लीजिए, अनंत बार आप इसको जूम 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 करते जाइए, ये लाइन कभी भी फटेगी नहीं। इसे कहते हैं पूर्णता, कंप्लीटनेस। ये कंप्लीटनेस जो होती है वो हर स्पेस के पास नहीं होती।
ये बड़ा खास गुण होता है। इससे हमें ये एक बात का पता चल जाता है कि अब जो हम जिस स्पेस पे पढ़ रहे हैं उस स्पेस में कहीं भी कोई जगह खाली नहीं है, यानी हर जगह उस स्पेस का कोई ना कोई पॉइंट रहता है, हर जगह पे कोई ना कोई पॉइंट रहता है, कोई भी पॉइंट खाली नहीं है, कोई भी जगह खाली नहीं है। इसीलिए इसको वर्ड यूज करते हैं पूर्णता, पूर्णता, कंप्लीटनेस। तो हमारे रियल नंबरों के पास भी ऐसा ही एक गुण है जिसका नाम है पूर्णता। ठीक है, अब इसी चीज को हम लाने वाले हैं कि ये आएगी कैसे। ये तो है समझाने का आइडिया कि भाई कैसे होगा, अब बात है कि ये आएगी कैसे। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ से सुनिएगा, यहाँ से इंटरेस्टिंग आज का जो लेक्चर है वो बहुत गहरा रहेगा, क्योंकि आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं परिबद्धता, उच्चक, निम्नक, जो बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि बहुत गहरे टॉपिक है ये जो भी आप पढ़ने वाले हैं। इन्हें समझने से ज्यादा आपको इमेजिनेशन करनी पड़ती है, विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है। अब मैं जो समझाया हूँ इस चीज को अपने दिमाग में देखिए, सोचिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, इसकी डेंसिटी को समझिए, इसके घनत्व को समझिए, ये कितनी डार्क होगी। मतलब आप इसको खोले जा रहे हो, खोले जा रहे हो, ये टूट ही नहीं रही है। नॉर्मली एक फोटो को देखिए, जब आप एक फोटो को जूम करते हैं, आपका कैमरा चाहे कुछ भी रहा हो, आपका कैमरा चाहे जो रहा हो, आप फोटो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार जूम करते जाइए, एक पॉइंट ऐसा आएगा आपकी फोटो फट ही जाएगी। ठीक है, आपका कैमरा अच्छा है तो 10 बार में नहीं फटेगी, 12 बार में फट जाएगी, कोई की 12 बार में नहीं फटेगी, 30 बार में फोटो फट जाएगी। फोटो में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे पिक्सल आपके ब्रेक कर जाएंगे, या तो आपका कैमरा जूम करने से मना कर देगा, या तो आपकी फोटो जो सिस्टम है, जो ऐप है, वो मना कर देगा भैया 20 से ज्यादा मैं जूम नहीं करूंगा। लेकिन अगर मान लिया आपके पास अनंत जूम अवेलेबल है, आप अनंत बार जूम कर सकते हैं, तो आप दुनिया का कोई भी मोबाइल ले आइए और उससे कोई भी फोटो खींचे, फाइनली वो एक लेवल पे जाके फट जाएगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें स्पेस खाली है, दिख नहीं रहा। शुरुआत वाली फोटो में आपको नहीं दिख रहा कि जगह खाली है, लेकिन जैसे जैसे आप जूम करते जाएंगे, एक नंबर ऐसा आएगा जूम का जहां पे आपकी फोटो में खाली जगह आपको दिखनी शुरू हो जाएगी कि इतनी इतनी जगह खाली है। ये सब में होता है, ये सब में संभव है। ठीक है ना? तो क्या ऐसा हमारे रियल नंबरों में भी ऐसा होगा? हमें ये दिखने में भी तो लाइन लग रही है, जैसे हमें फोटो फोटो लगती है, लेकिन जूम करने पर पता चलता है कि वो तो फट गई, जगह खाली है उसमें। लेकिन क्या हमारे रियल नंबर में ऐसा है? तो जवाब है नहीं, हमारे रियल नंबर में ऐसा नहीं है। हमारे रियल नंबर में आप कितना भी जूम कर लो, ये लाइन कभी भी टूटेगी नहीं, कभी भी फटेगी नहीं, कभी भी जगह खाली नहीं आएगी। यानी मैं अगर पेन पकड़ूं और इस लाइन पे मारूं, तो किसी न किसी बिंदु के सर पे जाके लगेगा, ये किसी न किसी बिंदु के सर पे जाके लगेगा, ठन आ लग गई। समझ रहे गहराई? इस लाइन की गहराई इतनी है कि अगर आप कोई पत्थर मारो तो वो किसी न किसी के सर पे जाके लगेगा। इतने लोग हैं यहाँ पे, यहाँ पे इतने लोग हैं कि यहाँ पे कोई जगह खाली है ही नहीं। आप चाहे हर बार पत्थर फेंकोगे, वो किसी न किसी बंदे के सर पे जाके लगेगा, टन टन टन, सबके सर पे जाके लगे। कोई खाली जगह है ही नहीं। खाली जगह होती तो हो सकता था पत्थर दो व्यक्तियों के बीच में चला जाता, दो आदमी खड़े हैं, दो की मुंडियां हैं और उनके बीच में जगह खाली है, पत्थर उनके बीच में से निकल गया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मुंडिया चिपकी पड़ी है, या तो इसके सर पे लगेगा, नहीं तो इसके सर पे लगेगा, नहीं तो इसके सर पे लगेगा, लगेगा किसी ना किसी के सर पे। तो इतनी जगह, इतनी सघनता यहाँ है। यहाँ से अगर आप बारीक से बारीक सुई ले लें, इतनी बारीक सुई लें जितनी दुनिया में बन सकती है, और आप इस सुई को लेके यहाँ चुभाएं, तो ये सुई किसी ना किसी पॉइंट के जाके चुभेगी, किसी ना किसी पॉइंट के जाके चुभेगी। आ बचपन में आपने प्रकार चुभाया होगा, याद है ना? दोस्तों के प्रकार चुभाते थे, आप चुभाते क्या था? आ, तो बस वही है। आप यहाँ प्रकार चुभाओगे, किसी न किसी के तो आवाज आएगी, आ। बस ये समझ लो कि यहाँ कोई जगह खाली है ही नहीं कि प्रकार चुभाया और कहीं से भी आ नहीं आई, हर जगह से आ आएगी, कोई ना कोई के दर्द हो रहा है। ये है पूर्णता, इसका नाम है पूर्णता, देखो जगह खाली नहीं है। बाकी भी और स्पेस में दिखाऊंगा, उसमें आपको जगह, वो दिखते सघन है, वो दिखते सघन है, लेकिन उनमें सघनता नहीं होती, उनमें जगह खाली है। रियल नंबर हमारे सारे सिस्टमों में फिलहाल, कॉम्प्लेक्स नंबरों को परे छोड़िए, वास्तविक संख्याओं के जितने भी है, नेचुरल है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इन सब के अंदर सिर्फ रियल नंबर ही वो सिस्टम है जो पूर्ण है, जिसमें कोई जगह खाली नहीं है। आप क्यू में जाएंगे, जगह खाली है। आप अपरिमेय में जाएंगे, जगह खाली है। नेचुरल में तो साफ दिखता है, जेड में भी साफ दिखता है, इन सब में जगह खाली है, लेकिन रियल नंबर में जगह खाली नहीं है। इसी बात को अब हमें अभिग्रहित के जरिए जोड़ना है कि इस बात को कैसे समझाएं। अब ये बात बोलने में तो ठीक है कि पिन चुबा दो, लेकिन गणित तो इससे नहीं चलती ना। गणित तो तर्क से चलती है, लॉजिक से चलती है। तर्क दो
कि इसकी पूर्णता को कैसे समझाओगे कि ये इतना पूर्ण है कि कोई जगह खाली है ही नहीं। तो इसके लिए हम अभिग्रहित बनाएंगे जिसका नाम होगा पूर्णता अभिग्रहित। लेकिन उसको समझने से पहले कुछ खाना पूर्तियां करनी पड़ेगी, उस पे आते हैं पहले। तो यहां तक तो आइडिया समझ में आ गया पूर्णता। अभी पूर्णता को लाने वाले हम, जैसे मोदी जी को लाए थे वैसे ही पूर्णता को भी लाने वाले, अभिग्रहित बनाने वाले। अच्छे दिन आने वाले, रुको थोड़ी देर। तो वैसे ही अभी हम पूर्णता को लाने वाले हैं। अभी हम पूर्णता को लाने वाले, अभिग्रहितों के जरिए लाने वाले कि कैसे इस बात को समझाया जाए कि पूर्णता क्या होती है। ठीक है, आ जाओ। पहले से पहले कुछ कागजी कार्रवाई कर लेते हैं। पहला वर्ड, समुच्चय की परिबद्धता, बाउंडनेस ऑफ सेट्स। बाउंडनेस ऑफ सेट्स, किसी सेट की परिबद्धता। कोई समुच्चय परिबद्ध कब कहलाएगा, ये कुछ वर्ड है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो भी हम बनाने वाले हैं। ये आगे हमारे जब हम पूर्णता अभिग्रहित पढ़ेंगे तब हमारे काम आएंगे। तो ऊपरी परिबद्ध में आ जाओ। सबसे पहले है ऊपरी परिबद्ध, अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होता है? ऊपरी परिबद्ध, पहले ध्यान से समझना इस बात को। ये मामूली मामूली चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो जुड़ेंगी और बाद में आपका पूर्णता अभिग्रहित इनसे तैयार होगा। तो सबसे पहले है ऊपरी परिबद्ध, अपर बाउंड। अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड, दो होंगे। एक को कहेंगे ऊपरी परिबद्ध, एक को कहेंगे निम्न परिबद्ध। ये जो दो परिबद्ध होंगे, इन दोनों परिबद्धों से फिर हम एक नया वर्ड परिभाषित करेंगे, समुच्चयों की परिबद्धता। परिभाषा को ध्यान से सुनना। किसी क्रमिक क्षेत्र, ये सारी बातें क्रमिक क्षेत्र के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा रियल नंबर भी क्रमिक क्षेत्र है, उसी की बातें हम कर रहे हैं। किसी क्रमिक क्षेत्र एफ का अवयव के, उसका कोई अवयव के, उसके अरिक्त उप समुच्चय एस का ऊपरी परिबद्ध कहलाता है यदि एस का प्रत्येक अवयव या तो के से छोटा हो या के बराबर हो। सुनो, पढ़ो, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपका जो क्रमिक क्षेत्र है एफ, उसके अंदर एक अवयव है जिसका नाम है के। आपका जो क्रमिक क्षेत्र है उसके अंदर एक अवयव है जिसका नाम के है। के में क्या खास बात है? के में ये खास बात है कि के जो है आपका जो एफ का एक उपसमुच्चय एस, एस के हर अवयव से या तो बड़ा है या बराबर है। ये देखो, प्रत्येक अवयव के से कम है या बराबर है, यानी आपका एस जो है वो के से छोटा है या बराबर है। मतलब कोई भी अवयव आपका एस का कोई भी अवयव के से ऊपर नहीं है, के बराबर हो सकता है, के से छोटा हो सकता है, लेकिन के से बड़ा नहीं हो सकता। इसे समझो, रियल लाइन से समझो। ये रहा हमारा रियल लाइन, ये आपका समुच्चय एस ले लेते हैं। एस में ये पॉइंट है, 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 ये पॉइंट है। एस में ये पॉइंट विद्यमान है। एस के अंदर ये पॉइंट विद्यमान है। ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये आपका एस है। ये आपका एस है, क्योंकि आर का ही उपसमुच्चय है। आर का ही उपसमुच्चय है तो आर में से ही होगा। आर का उपसमुच्चय है तो आर में से ही होगा। आर एस उपसमुच्चय है तो एस के पास जो भी अवयव आएंगे आएंगे तो आर से ही, क्योंकि उपसमुच्चय तो समुच्चय से ही बनता है। समुच्चय के अवयव उधार लेके तो उपसमुच्चय बनता है। तो उपसमुच्चय के पास जो भी होगा, जो भी बिंदु वहां है, वो आएंगे तो उसी से। मान लीजिए किसी राज्य के अंदर कोई जिला बन रहा है तो राज्य से ही तो बनेगा, राज्य के ही लोगों से, तो राज्य के लोगों से, राज्य की ही जमीन से, राज्य के ही संसाधनों से ही तो वो बनेगा। जिला बनेगा तो कोई जिला अलग से थोड़ी, बाहर से पाकिस्तान से लड़ाई करके जिला थोड़ी लेके आएंगे। तो जिला होगा अपने ही राज्य के लोगों से ही बनेगा, अपने ही संसाधनों से बनेगा, अपनी ही जमीन से बनेगा, तो वो होगा तो अपना ही। तो एस जो बना है, उपसमुच्चय बना है, यहाँ कह रहा है कि उपसमुच्चय है, तो उपसमुच्चय है तो उसके पास अवयव कहाँ से आएंगे? अपने समुच्चय से आएंगे, तो उन्हीं में से एस होगा, उनके ही कुछ अवयव लेके एस बनेगा। अब कहानी क्या कह रहा है कि यहाँ पे, यहाँ ये कह रहा है कि आर का जो आपका क्षेत्र है उसका कोई अवयव के चुनिए, के ऐसा चुनिए, के ऐसा चुनिए कि वो एस के हर अवयव से बड़ा हो या बराबर हो।
परंतु छोटा ना हो। या फिर यूं बोलिए कि ऐसा अवयव के बताइए जिससे एस या तो छोटा हो। दोनों ही एक ही बात है, बोलने का तरीका अलग अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे, लेकिन समझो इसको। जैसे मैंने कहा कि विजुअलाइज करो इस बात को कि क्या कहना चाहता हूँ कि के है, के एक ऐसा अवयव है किसका, आर का, आर का अवयव है, और एस भी आर के अवयव से ही बना हुआ है। तो इसका मतलब के में छूट है, आप जो मन में आए वो ले लो। एस के अवयव को भी के कह सकते हो, एस के बाहर वालों को भी के कह सकते हो, क्योंकि के आर का अवयव है, आर का अवयव है तो एस में जो है वो भी किसके अवयव है, वो भी तो आर के ही अवयव है। तो इसका मतलब के फ्री है, जो मन में आए वो ले सकते हो। लेकिन एक शर्त है, शर्त क्या है, के जो होगा वो एस के हर अवयव से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, छोटा किसी से भी नहीं होगा, छोटा किसी से भी नहीं होगा। एस के किसी भी अवयव से के छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, परंतु छोटा नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो के कौन हो सकता है, इनमें से के कौन हो सकता है, के ये तो नहीं हो सकता, ये के नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये के इसलिए नहीं हो सकता, अगर ये के होता है तो ये वाले अवयव इससे बड़े हो गए। एस का कोई भी अवयव इससे बड़ा नहीं हो सकता, एस का कोई भी अवयव के से बड़ा नहीं हो सकता, के बराबर हो सकते हैं। तो इसका मतलब के ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, इनके बीच वाले भी नहीं हो सकते, ये बीच वाले भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर बीच वाले भी होते हैं, इनको बीच वालों को भी के मान लेते हैं, अगर ये भी के हो जाते हैं तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इससे आगे रह गया, एस के कुछ अवयव इससे आगे रह गए, ये भी नहीं हो सकता। तो फाइनली क्या ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है कि ये के हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसे के लेने के बाद में सारे अवयव इससे छोटे होंगे, ये इसके बराबर हो गया, बराबर में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा बराबर में कोई दिक्कत नहीं है, बराबर आ रहा है डन, छोटा आ रहा है डन। लेकिन कोई भी अवयव के से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखो इनमें से, इन डॉट में से क्या कोई भी डॉट के से बड़ा है, नहीं, हाँ बराबर है, बराबर की कोई दिक्कत नहीं, बराबर चलेगा, छोटा चलेगा, परंतु इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये हमें के मिल गया, ये अपर बाउंड कहलाता है। अपर बाउंड मतलब आपके समुच्चय का ऊपर वाला। अच्छा, ये अपर बाउंड है, तो क्या ये अपर बाउंड नहीं है, ये भी तो अपर बाउंड है, इसको भी तो के ले सकते हैं, इसे भी तो के ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने ये थोड़ी कहा है, कहा कि भाई जो भी नंबर आप लो, एस का हर अवयव उससे छोटा हो या बराबर हो, तो ये भी अपर बाउंड हो सकता है, ये भी अपर बाउंड, 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 ये सब अपर बाउंड है, ये सब के हो सकते हैं, ये सब के हो सकते हैं, क्योंकि समुच्चय एस आपका उससे छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, ये जो डॉट 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 मैंने बनाए हैं, कोई भी एस का अवयव इनसे बड़ा नहीं है, कोई भी अवयव इनसे बड़ा नहीं है, तो ये सब के सब अपर बाउंड है, सब के सब अपर बाउंड है। अब इसे मैथ्स में कैसे लिखा जाता है, वो इस तरीके से देखो, के कैसा होना चाहिए, के ऐसा होना चाहिए कि हर ए के से या तो छोटा हो या बराबर हो, हर ए के से छोटा हो या बराबर हो, मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए, बस बड़ा नहीं होना चाहिए, बस ए बड़ा नहीं होना चाहिए के से। हर के अपर बाउंड है जब तक कोई भी ए के से बड़ा नहीं है, छोटा हो, बराबर हो, परंतु बड़ा मत हो, बस फॉर ऑल ए, कोई भी ए को नहीं छोड़ना है, सारे ए को चेक करना है, सारे ए को चेक करना है, सारे के सारे ए को आपको चेक करना है, कोई भी ए छूटना नहीं चाहिए। एस के हर अवयव को आप पहले अपर बाउंड बोलो, जो भी मन में आए वो एक अपर बाउंड बोलो, फिर मैं क्या करूंगा, उसे चेक करूंगा, एस के हर अवयव को ले जाके, एस के हर अवयव को इसके पास ले जाऊंगा और चेक कराऊंगा कि भाई सबके सब ए के से छोटे हैं या नहीं है, छोटे हो, बराबर हो, परंतु कोई भी ए बड़ा नहीं होना, एक भी बड़ा हो गया तो वो अपर बाउंड नहीं है। एस का एक भी अवयव अगर उस के से बड़ा है तो फिर वो अपर बाउंड नहीं है। एस का एक भी अवयव, आपका जो उप समुच्चय है उसका एक भी अवयव, एक भी अवयव अगर के से बड़ा है तो फिर के अपर बाउंड नहीं है। आपका अवयव के बराबर है या छोटे हैं तो फिर के अपर बाउंड है। ये बात समझ में आई कि हम क्या कह रहे हैं, अपर बाउंड, अपर बाउंड का मतलब यही है, सोचो ऊपर वाला,
ऊपर वाला है तो ऊपर वाले से ऊपर कौन हो सकता है? कोई नहीं। तो आपका पूरा समुच्चय ऊपर वाले से नीचे रहे, आपका पूरा समुच्चय ऊपर वाले से नीचे रहे, यानी आपके समुच्चय का हर अवयव उससे नीचे रहे। और अपर बाउंड को इकलौता नहीं होता, एक बार अपर बाउंड मिल गया, जैसे 2 अपर बाउंड है तो फिर 2.1 भी अपर बाउंड होगा, 2.2 भी अपर बाउंड होगा, क्योंकि जो सब 2 से छोटे हैं तो 2.1 से भी छोटे ही होंगे, 2.2 से भी छोटे होंगे, तो अपर बाउंड की फिर भीड़ खड़ी हो जाएगी। एक अपर बाउंड मिला, उसके ऊपर वाला सब के सब अपर बाउंड है फिर। ठीक है, अब आ जाते हैं लोअर बाउंड पे। अगला न्यूनतम, पहले अच्छा पहले अपर बाउंड में भी बांधते हैं एक चीज, अब उच्चक को लाते हैं। अब ये उच्चक का अड़ंगड़ा क्या है ये समझो, ये बड़ा ही चैलेंजिंग है। फिर ये समझाऊंगा कि उच्चक और निम्नक क्यों जरूरी है। अधिकतम न्यूनतम है ना, नॉर्मल बच्चा जो होता है वो उच्चक निम्नक और अधिकतम न्यूनतम को एक ही समझता है कि उच्चक निम्नक भी वही आइडिया है और अधिकतम न्यूनतम भी वही आइडिया, जबकि उच्चक निम्नक एडवांस आइडिया है। एडवांस आइडिया इसलिए कि कई जगह आपका अधिकतम न्यूनतम कमजोर पड़ जाते हैं। अभी एग्जाम्पल भी दूंगा कहाँ ऐसी जगह आती है। आपका अधिकतम न्यूनतम जो है वो उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, अधिकतम न्यूनतम की जो परिभाषा है उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम से जो हायर मैथमेटिक्स है उसमें आपका अधिकतम न्यूनतम का कंसेप्ट कमजोर पड़ जाता है। इसलिए एक नया कंसेप्ट बनाया गया जिसका नाम था उच्चक और निम्नक, जो अधिकतम न्यूनतम की तरह ही काम करता है, लेकिन उन जगहों पे भी काम करता है जहां पे आपका अधिकतम न्यूनतम काम नहीं करता। अब सुनो हुआ क्या, आगे क्या है। न्यूनतम ऊपरी परिबद्ध, न्यूनतम मिनिमम अपर बाउंड, मिनिमम अपर बाउंड, मिनिमम अपर बाउंड, इसको यहां पे आके समझना। अपर बाउंड में क्या करना है, जो आपने अपर बाउंड, सारे अपर बाउंड ढूंढ लो, आपके समुच्चय से के जितने भी अपर बाउंड है वो सब निकाल लो, और उन सारे अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा है, अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा है वो आपका उच्चक कहलाएगा। परिभाषा क्या कहती है, ऊपर की ओर परिबद्ध समुच्चय। आपका कोई समुच्चय है जो ऊपर से परिबद्ध है, मतलब उसका अपर बाउंड विद्यमान है। कई समुच्चय ऐसे भी होंगे जिनका अपर बाउंड होगा ही नहीं, वो खत्म ही नहीं होंगे, खुद खत्म नहीं होंगे तो उससे आगे कौन आएगा। कोई समुच्चय अनंत तक जा रहा है तो उसका अपर बाउंड होगा कहां से, वो तो खुद ही अनंत तक जा रहा है। अपर बाउंड तब होता है जब बंदा रुके, तो हम कहेंगे भाई यहाँ रुक गया, अब इससे आगे वाले इस सब इससे बड़े हैं, तो वो रुके ही ना, चलता ही रहे चलता ही रहे चलता ही रहे, तो उसका कोई अपर बाउंड नहीं होगा। तो अगर कोई समुच्चय, पहली शर्त, कोई समुच्चय ऊपर से बंधा हुआ है, इसका मतलब वो रुक रहा है, रुक रहा है, उससे आगे अवयव है, अपर बाउंड है। तो अगर कोई समुच्चय ऊपर से परिबंधित है, बंधा हुआ है, मतलब ऊपर एक लिमिट है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसके ऊपरी परिबंध, उसके जितने भी अपर बाउंड है, उसके अपर बाउंडों का समुच्चय बना लो, जो भी अपर बाउंड है उनका समुच्चय बना लो, और उसका न्यूनतम अवयव कौन है ये पता करो। और जो भी न्यूनतम अवयव माना एम न्यूनतम अवयव है, उस न्यूनतम अवयव को न्यूनतम ऊपरी परिबंध या उच्चक या सुपरमम कहते हैं, उसे सुपरमम कहते हैं। आपका जो अपर बाउंड है, उस अपर बाउंड में वो जो सारे अपर बाउंड्स हैं उन सबको इकट्ठा करो, उन सारे अपर बाउंड का समुच्चय बनाओ, और उस समुच्चय में से जो सबसे छोटा है उसी का नाम उच्चक है। जैसे वापस आते हैं यहाँ पे, ये रहा, ये अपर बाउंड है, ये भी 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 अपर बाउंड है, ये सब अपर बाउंड है, ये सब के सब अपर बाउंड है। इन अपर बाउंड का एक सेट बना लो, इन सब का एक समुच्चय बना लो, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड। सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड, सारे अपर बाउंड का सेट बना लो, सेट ऑफ अपर बाउंड, सारे अपर बाउंड। अब इन अपर बाउंडों में से देखो सबसे छोटा कौन है, इनमें सबसे छोटा कौन है, इनमें से जो सबसे छोटा है, सारे अपर बाउंडों में से जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा, इनमें से मिनिमम निकालो। सेट ऑफ
ये आपका उच्चक कहलाएगा या सुप्रीमम कहलाएगा, जिसको आप एम कह सकते हैं। तो ये आपको करना है, ये आपको करना है। आपको अपना जो सेट है, जो भी आपको सेट दे, उस सेट में जो भी अपर बाउंड है, अपर बाउंड कौन होते हैं? जो आपके समुच्चय से बड़े होते हैं या बराबर होते हैं। बराबर भी चलते हैं, बड़े भी चलते हैं, बस आपके समुच्चय का कोई भी अवयव उससे बड़ा ना हो तो वो अपर बाउंड है। हर वो नंबर अपर बाउंड है जिससे आपका समुच्चय छोटा है या बराबर है, छोटा है या बराबर है। आपके समुच्चय का कोई भी अवयव उससे बड़ा नहीं है। हर अवयव अपर बाउंड है। अपर बाउंड को पकड़ो तभी आगे उच्चक बढ़ेगा। अपर बाउंड आपके समुच्चय का कोई भी अवयव अगर किसी नंबर के से बड़ा नहीं है तो वो अपर बाउंड है। सारे अपर बाउंड्स को इकट्ठा करना है और जो समुच्चय बने उस समुच्चय में जो न्यूनतम अवयव है वो निकालना है। वो न्यूनतम अवयव निकालना है। वो जो न्यूनतम अवयव होगा उसी का नाम उच्चक होगा। तो वो आ गया उच्चक वाला। अब चलते हैं लोअर बाउंड की तरफ। इसी परिभाषा के साथ जुड़ेगा आपका लोअर बाउंड, निम्न परिबद्ध लोअर बाउंड। इसमें एक बात याद रखिएगा, बराबर भी चलेगा। आपके समुच्चय का कोई भी अवयव उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अपर बाउंड से बड़ा नहीं होना चाहिए। अपर बाउंड वही है जिससे आपका समुच्चय बड़ा ना हो। ठीक है, बराबर हो कोई दिक्कत नहीं, छोटा हो कोई दिक्कत नहीं, बस कोई भी अवयव, आपके समुच्चय का कोई भी अवयव उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। बराबर हो चलेगा, छोटा हो चलेगा। अपर बाउंड का मतलब यही है यार, ऊपर वाला है, वो ऊपर वाला है, उसके कोई बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, उससे बड़ा कैसे हो सकता है? अपर बाउंड है, ऊपर है। अब ऊपर वाला फिर ऊपर कह रहे हो और कह रहे हो उससे भी ऊपर है, तो मतलब नहीं बनता। ऊपर वाले से ऊपर कौन होगा? कोई नहीं। तो ऊपर है, उसके बराबर हो सकते हैं, उससे नीचे हो सकते हैं, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता, तो वो ऊपर वाला है, वरना ऊपर वाला नहीं है। तो अब आ जाओ नीचे वाले में। नीचे वाले में भी यही परिभाषा है, सेम परिभाषा ये है कि आपके समुच्चय का हर अवयव उससे बड़ा हो या बराबर हो, उससे छोटा कोई ना हो। अब उससे नीचे कोई ना हो। नीचे वाले का मतलब अब ये सबसे नीचे है, इससे नीचे कोई नहीं है। इसके बराबर हो सकते हैं, इससे ऊपर हो सकते हैं, इससे नीचे कोई नहीं है, इसके नीचे कोई नहीं। ये देखो, आपका हर अवयव, गौर करो, आपका हर अवयव के डैश से या तो बड़ा है या बराबर है, या तो बड़ा है या बराबर है, या तो बड़ा है या बराबर है, परंतु कोई भी इससे छोटा नहीं है। क्योंकि निम्न परिबद्ध मतलब नीचे वाला। अब नीचे वाले से नीचे कोई चला जाएगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। नीचे वाले के बराबर चले जाओ, उसके बराबर चले जाओ, उससे ऊपर चले जाओ, उससे नीचे नहीं जा सकते। बस यही शर्त यहाँ पे वाली है जो भी हमने लिया था। ये आपका मान लो सेट एस है। ठीक है, अब जैसे ऊपरी परिपथ में बनाया था कि आपके जो अवयव है उन सबसे बड़ा है ना, या फिर उससे कोई आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये लास्ट डॉट है, इस डॉट के बराबर से अपर बाउंड शुरू होगा और फिर इसके आगे तक अपर बाउंड चलता जाएगा, यानी ये आपका अपर बाउंड है, सेट ऑफ अपर बाउंड। सेट ऑफ अपर बाउंड, ये सब अपर बाउंड है। इवन ये लास्ट वाला डॉट भी अपर बाउंड में आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जो पॉइंट है वो भी अपर बाउंड में आएगा। लास्ट वाला पॉइंट भी अपर बाउंड में आएगा। क्यों अपर बाउंड में आएगा? क्योंकि अपर बाउंड की परिभाषा क्या है? इससे कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इससे बड़ा कोई है ही नहीं, इससे बड़ा कोई है ही नहीं, इससे बड़ा कोई है ही नहीं, कोई है इससे बड़ा नहीं, तो अपर बाउंड हो गया। अपर बाउंड वो हर कोई अपर बाउंड है जिससे कोई बड़ा नहीं है। आपके समुच्चय का कोई भी अवयव जिससे बड़ा नहीं है वो अपर बाउंड है। तो क्या इस वाले डॉट से बड़ा कोई है? नहीं।
इस वाले डॉट के बराबर ये खुद है, बराबर है तो भी चलेगा। हमने कहा इससे कोई बड़ा है क्या, इससे बड़ा कोई नहीं है, तो ये भी अपर बाउंड में आ गया। तो ये सब अपर बाउंड में आ गए। रिपीट कर रहा हूं, पकड़ो इस बात को, धीमे धीमे स्लोली इस आइडिया को ग्रैब करो कि ये क्या कहना चाहता है। अपर बाउंड में आपको बस अपर बाउंड से कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके आगे नहीं जाना चाहिए, उसके बराबर आए तो भी ठीक है, उसके बराबर आए तो भी ठीक है, उससे पीछे रहे तो भी ठीक है, लेकिन उसके आगे नहीं जाना चाहिए। तो हर वो डॉट अपर बाउंड है जिससे ऊपर आगे समुच्चय नहीं जा रहा है, जिससे आगे समुच्चय नहीं जा रहा है। आपका समुच्चय जिस लास्ट सीमा पर रुकता है वो वहां से अपर बाउंड शुरू होता है और फिर आगे तक चलता रहता है, ये अपर बाउंड है। लोअर बाउंड में भी यही बात है, यही लोअर बाउंड में, ये लोअर बाउंड है। इससे कोई छोटा नहीं होना चाहिए, इससे कोई जो समुच्चय है उस समुच्चय का हर अवयव उससे बड़ा हो या बराबर हो, उससे छोटा नहीं होने। इस डॉट से छोटा कोई है क्या, इस डॉट से छोटा है कोई नहीं। तो इस डॉट से लेकर पूरा पीछे तक आपका लोअर बाउंड आ गया। ये आपका लोअर बाउंड आ गया। ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड है। अपर बाउंड कोई भी आपका एस का कोई भी अवयव, आपके अपर बाउंड में जो भी अवयव होगा उन सबसे हमेशा छोटे रहेंगे या बराबर रहेंगे। कोई भी अपर बाउंड के किसी भी सेट को, है ना, अपर बाउंड जिसे आप यू कह सकते हैं, सेट ऑफ यू, यू फॉर अपर बाउंड। इसमें आपके कौन से नंबर होते हैं, इसमें आपके वो रियल नंबर होते हैं जिससे आपका समुच्चय ए या तो छोटा रहता है या बराबर रहता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, एस का हर अवयव के से छोटा रहे या बराबर है, या अपर बाउंड। लोअर बाउंड को आप एल से दर्शाएंगे। इसमें भी वही बात, इसमें भी आपके वो सारे रियल नंबर होंगे, वो सारे रियल नंबर होंगे जो आपके के से छोटे, के से बड़े या बराबर होंगे, लेकिन कोई भी के से बड़ा नहीं होगा, कोई भी के से बड़ा नहीं होगा। लोअर बाउंड के लिए एल यूज करेंगे, अपर बाउंड के लिए ए यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी मिलेगी, यहाँ आपको लगातार मिलेंगे, लगातार अपर बाउंड और लोअर बाउंड लगातार आएगा। एक बार एक अपर बाउंड पकड़ में आ गया फिर उसके आगे तो सब अपर बाउंड है, ये बात तो कन्फर्म है। एक अपर बाउंड आ गया तो उसके आगे सब अपर बाउंड है। जैसे ये डॉट है, अगर ये अपर बाउंड है इसका मतलब सब इससे छोटे हैं, सब इससे छोटे हैं तो फिर इससे छोटे तो होने ही होने, और इससे छोटे तो होने ही होने। तो एक अपर बाउंड अगर आपको मिल गया तो उसके आगे वाला हर कोई अपर बाउंड ही होगा। अगर मैं कहता हूं किसी समुच्चय का 5 अपर बाउंड है तो इसका मतलब 5 के आगे सब अपर बाउंड है, 5 के आगे सब अपर बाउंड है। अगर 5 अपर बाउंड है तो फिर 5 से आगे सब अपर बाउंड है, क्योंकि जो 5 से पूरा समुच्चय इसका मतलब 5 से छोटा है या बराबर है, बड़ा 5 से कोई नहीं है। जब कोई 5 से बड़ा नहीं है तो 5.1 से भी बड़ा नहीं होगा, तो फिर सबका सब अपर बाउंड है, ये सब अपर बाउंड है। ऐसे ही अगर आपको एक बार लोअर बाउंड पता चल गया कि ये लोअर बाउंड है, तो इसका मतलब अगर 2 लोअर बाउंड है तो फिर 1.9 भी लोअर बाउंड होगा। तो ये है लोअर बाउंड की खास बात कि एक लोअर बाउंड पता चल गया तो उसके पीछे सब लोअर बाउंड होंगे, उसके पीछे वाले सब लोअर बाउंड होंगे। आगे वाले पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, आगे वालों पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आगे क्या पता है नहीं है। 5 अपर बाउंड है, 4.9 है या नहीं है भाई कह नहीं सकते, आगे वाले के लिए जरूर कह सकते हैं। 5 अपर बाउंड है तो 5 के आगे सब अपर बाउंड है। 3 लोअर बाउंड है तो 3 से पीछे सब लोअर बाउंड है, लेकिन 3 के आगे कहा नहीं जा सकता, वो समुच्चय देख के ही कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे इस केस में है भाई, अभी जगह है, अभी अपर बाउंड के लिए और जगह है, ये आ गया। ये और इवन ये खुद भी कवर हो गया, ये आ गया अपर बाउंड। तो ये है अपर बाउंड। अब अपर बाउंड में आपको सबसे छोटा अवयव
इन अपर बाउंड में सबसे मिनिमम, अब इसमें से मिनिमम निकालो, इसमें मिनिमम निकालो, इसका न्यूनतम कौन है, इसका न्यूनतम कौन है? जवाब है इसका न्यूनतम यही है, ये उच्चक हो गया, ये उच्चक। और यहां पे जब आएंगे हम, ये अपर बाउंड में करना है, और ये खुद भी, इसमें आपको इस लोअर बाउंड में, इसमें मिनिमम ढूंढना है, इसमें मैक्सिमम, सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि याद रखिए रियल लाइन इधर चलती है, रियल लाइन इधर चलती है, तो यहां आप क्या देख रहे हैं, इससे बड़ा, 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 तो सबसे बड़ा कौन हुआ? तो इसका मतलब मैक्सिमम ढूंढ रहे हैं आप, लोअर बाउंड में आप मैक्सिमम ढूंढते हैं ताकि समुच्चय के पास जा सके, तो मैक्सिमम हुआ, जो भी हुआ उसका नाम निम्नक, ये निम्नक होता है, ये उच्चक और ये निम्नक होता है। तो मामला बड़ा पेचीदा है, क्योंकि बिंदु बिंदु पे टिका हुआ है कि पहले तो अपर बाउंड की परिभाषा को पकड़ो कि अपर बाउंड है क्या, क्योंकि जब तक अपर बाउंड नहीं पकड़ में आएगा तब तक आपको यही समझ में आएगा समुच्चय क्या है, और फिर उच्चक निम्नक वाली कंसेप्ट जो है वो और कंफ्यूजन में रह जाएगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। आपका जो समुच्चय है, जो भी समुच्चय है, क्योंकि समुच्चय यहाँ पे 2 पॉइंट वाला या 4 पॉइंट वाला नहीं आएगा, बड़े वाले भी आएंगे, तो जब बड़े वाले समुच्चय आएंगे तो हम ऊपरी परिबंध का मतलब कहते हैं, अपर बाउंड का मतलब कहते हैं कि आपका वो पूरा समुच्चय जिसका हर अवयव आपके समुच्चय से बड़ा है, मतलब आपसे ऊपर ऊपर। इससे अपनी सरल भाषा में जो आप बनाना चाहें आप बना लीजिए, जैसे बनाना चाहे अपना, गणित अपनी भाषा का उपयोग करता है, आप अपने तरीके का इस्तेमाल करिए कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि अपर बाउंड क्या होता है। जैसे मैंने कहा, अपर बाउंड में जब भी सोचो तो ये सोचो कि अपर है, मतलब ये ऊपर है, कोई इसके बराबर आ सकता है, अलाउड है, इसके ऊपर जाना अलाउड नहीं है, तो हर चीज अपर बाउंड है, जो ऊपर है उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसके बराबर तक लोग आते हैं लेकिन उससे ऊपर नहीं जाते, वो हर कोई अपर बाउंड है। तो वो सारे अपर बाउंडों को इकट्ठा करके उनमें से सबसे छोटा चूज करो, और लोअर बाउंडों में से निकाल के सबसे बड़ा चूज करो। अगर इस संख्या रेखा को खड़ी रेखा बनाए तो ये ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। अगर मैं इसे खड़ी रेखा बनाऊं इस तरीके से, और ये आपका सेट है, तो ये क्या हुआ, ये इधर आपका अपर बाउंड चल पड़ा, ये आपका लोअर बाउंड। अब क्या करना है, आपको अपर बाउंड में से तो सबसे छोटा लाना है, अपर बाउंड में तो नीचे आना है, ये आपका उच्चक होगा, और जो लोअर बाउंड है उसमें ऊपर आना है और सबसे बड़ा लेना है, ये आपका निम्नक होगा। उच्चक और निम्नक, उच्चक और निम्नक, ये पहले ये करना हुआ कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैसे बंधे हुए, अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैसे बने हुए, तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। अब कुछ चीजें बनाते हैं इसके साथ पे, देखो यहाँ पे उच्चक आप देख सकते हैं कि समुच्चय का हिस्सा है, यहाँ आपका उच्चक जो है वो समुच्चय का हिस्सा है, लेकिन क्या हमेशा जरूरी होगा कि समुच्चय का हिस्सा हो? जवाब है नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार उच्चक जो है समुच्चय का हिस्सा हो, समुच्चय का हिस्सा हो भी सकता है, कई बार आपका समुच्चय जो होता है वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अभी एग्जाम्पल लेते हैं, अभी एक जिसमें आपका समुच्चय चलता रहता है, चलता रहता है, खत्म ही नहीं होता, जब खत्म ही नहीं होता तो फिर आपको पता ही नहीं होता कि कहाँ खत्म हो रहा है, तो उस केस में, उस केस के अंदर आपका उच्चक जो होता है कई बार समुच्चय का हिस्सा नहीं होता, उच्चक समुच्चय का हिस्सा हो भी सकता है, उच्चक समुच्चय का हिस्सा नहीं भी हो सकता है उच्चक जो हो एस का ही कोई अवयव हो सकता है उच्चक एस का कोई अवयव ना हो, ये कोई बाध्यता नहीं है कि उच्चक समुच्चय का हिस्सा होगा या नहीं होगा, लेकिन अपर बाउंड में उच्चक सबसे लास्ट अवयव होगा, उसके नीचे कोई भी अपर बाउंड आपको नहीं मिलेगा, उच्चक सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, यानी उसके नीचे कोई भी आपको उच्चक नहीं मिलेगा, उसके नीचे कोई भी उच्चक अब आपको नहीं, उससे नीचे कोई अपर बाउंड नहीं मिलेगा, उच्चक सबसे लास्ट अपर बाउंड है, उच्चक सबसे लास्ट अपर बाउंड है, अब इससे नीचे कोई अपर बाउंड नहीं मिलेगा, अब ये खुद लास्ट है, ये लास्ट उच्चक खुद अपर बाउंड होता है क्योंकि अपर बाउंडों में से लिया गया उसको, तो उच्चक एक अपर बाउंड है,
सारे अपर बाउंडों में से जो सबसे छोटा है ये वो है, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक अपर बाउंड है। ये लास्ट अपर बाउंड है, इसके नीचे कोई अपर बाउंड नहीं है। ऐसे ही निम्नक आपका सबसे लास्ट लोअर बाउंड है, सबसे लास्ट। अब इसके ऊपर कोई भी लोअर बाउंड नहीं है, सारे इससे नीचे रहेंगे। तो ये लास्ट सीमाएं तय होगी। देखो चित्र के हिसाब से देख सकते हो कि ये सीमाएं तय होगी। तो उच्चक और निम्नक जो है वो आपकी दोनों साइड की सीमाएं हैं। अपर बाउंड की सीमा उच्चक, लोअर बाउंड की सीमा निम्नक, बस। अब इनके बीच में आपका समुच्चय ही होगा खाली, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अभी और एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी जैसे एग्जांपल, दो एग्जांपल और लेके देखते हैं समुच्चय का हिस्सा है या नहीं। पहले परिभाषा को पूरा कर लेते हैं। महत्तम निम्न परिबंध या निम्नक, इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, GLB के नाम से भी जाना जाता है, निम्नक के नाम से भी जाना जाता है, इन्फिमम। ये क्या कहता है, वही जो मैंने बताया। अगर कोई समुच्चय नीचे से परिबद्ध है तो उसका M जो है महत्तम निम्नक परिबद्ध या निम्नक कहलाता है। तो करना क्या, जो महत्तम अवयव माना M का महत्तम, निम्न परिबद्ध, जितने भी निम्न परिबंध है, निम्न परिबंधों में से जो सबसे महत्तम है, सबसे बड़ा है, आपके निम्न परिबंधों में से, आपके निम्न परिबंधों में से जो सबसे बड़ा है, निम्न परिबंधों में से आपका निम्न परिबंध निकाल लो, सारे निम्न परिबंधों में से जो सबसे बड़ा है वो आपका निम्न कहलाता है। निम्न परिबंध सारे नीचे, नीचे वालों में से जो सबसे बड़ा है वो आपका निम्न कहलाता है, ठीक है। आ जाओ, ये आपका इन्फिमम ऑफ S बराबर, इनको इन्फिमम कहते हैं। अब यहाँ पे ये लाइन रही, उच्चक या निम्नक समुच्चय S के अवयव होते हैं या नहीं भी होते हैं, दोनों हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा उच्चक जो है वो समुच्चय S का हिस्सा हो, बाहर भी हो सकते हैं, S के अंदर ही हो सकते हैं। यही कमाल की बात है, यही उसे ताकत देती है। अधिकतम और न्यूनतम, अभी आपको लग रहा होगा ये अधिकतम न्यूनतम जैसा ही तो है, आप समुच्चय का सबसे बड़ा अवयव निकाल लो, यही तो उच्चक हुआ। बात कायदे की लग रही है, लेकिन कुछ कमी है तभी उच्चक निम्नक आया। आ जाओ अब उस कमी को दूर करते हैं, यहां लेते हैं हमारा एक समुच्चय S। ये है आपका 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इस समुच्चय का उच्चक और निम्नक हमें निकालना है। दो एग्जांपल लूंगा जिससे समझ में आ जाएगा कि अधिकतम न्यूनतम क्यों कमजोर पड़ गए, अधिकतम न्यूनतम क्यों कमजोर पड़ जाते हैं और उच्चक निम्नक क्यों कमजोर नहीं पड़ते। 1, 2, 3, 4 हो गया आपका, ठीक है। इसका उच्चक और निम्नक निकालना है। तो ये रही आपकी रियल लाइन, इस रियल लाइन पे ये पॉइंट बना लो। पहले 1 आएगा, ये 1 आ गया, फिर 2 आएगा, ये 2 आ गया, फिर 3 आएगा, ये 3 आ गया, फिर 4 आएगा, ये 4 आ गया, ठीक है। ये आपका S आ गया। ये आपका S आ गया। अब इसका अपर बाउंड इन सबसे बड़े या बराबर अपर बाउंड है, तो ये इसका अपर बाउंड आ गया, यहां से शुरू होके ये अपर बाउंड है। सेट ऑफ अपर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड। लोअर बाउंड पे आ जाओ, इससे लेकर नीचे तक ये सब अपर बाउंड है। लोअर बाउंड, सेट ऑफ लोअर बाउंड, ये सब के सब लोअर बाउंड है और इनका समुच्चय सेट ऑफ लोअर बाउंड हो गया। ये लोअर बाउंड है, 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 ये सब लोअर बाउंड है, ठीक है। अब उच्चक की बारी, जो आपका अपर बाउंड है ये रहा, इसमें सबसे छोटा, छोटा निकालना है मतलब पीछे चलो, पीछे चलो और पीछे चलो, ये सबसे लास्ट हुआ, तो ये आपका उच्चक हो गया, उच्चक हो गया। लोअर बाउंड में सबसे बड़ा ढूंढो, सबसे बड़ा आगे चलने पे आता है, और आगे चलो,
और आगे चलो, और ये सबसे लास्ट है, ये आपका निम्नक हो गया 1 और 4। अब एक बात है कि क्या मूर्खता लगाई हुई है, ये लगा इतना विज्ञान लगाने की क्या जरूरत थी, ये तो हमें ऐसे ही पता चलता है। ये रहा आपका न्यूनतम, ऐसे पूछ लेते कि इन चार में से न्यूनतम कितना है, 1, अधिकतम कितना है, 4, ये तो ऐसे ही हो जाता। इतना लोअर बाउंड रपर बाउंड बना के बच्चों को इतनी पीड़ा देने की क्या जरूरत थी, है ना, लगता ही है। और ऑब्वियसली बात है, लगता है तो इसके साथ एक समझदारी भी आती है कि भाई ऐसा किया गया होगा तो जरूर सोच समझ के किया गया होगा, यूं ही हवा में फायर तो नहीं किया गया होगा। यूं ही इतना रामायण पढ़ाया जा रहा है आपको, अपर बाउंड लोअर बाउंड, है ना, तो इतना पढ़ाया जा रहा है तो निश्चित तौर पे कोई कारण रहा होगा, है ना। अब आते हैं इस कारण के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा एक इंटरवल लेते हैं, एक सेट लेते हैं जो कि इंटरवल है 1 से लेकर 3 तक या 4 तक, इसी को लेते हैं 1 से लेकर 4 तक। अब इसका अधिकतम न्यूनतम बताइए, इस समुच्चय का अधिकतम और न्यूनतम बताइए। इंटरवल समझते हैं आप, नहीं समझते तो पहले वो देख लो। इंटरवल का मतलब होता है ये जो किनारे दिए हुए हैं, इस किनारे से लेकर इस किनारे के बीच वाले सारे नंबर शामिल है, इस किनारे से लेकर इस किनारे तक सारे नंबर शामिल है, सिवाय किनारों पे डाउट है। छोटा इंटरवल है मतलब किनारे नहीं है, मतलब 1 नहीं है आपके पास, 4 नहीं है, 1 और 4 नहीं है, लेकिन 1 और 4 के बीच वाले सब है, 1 और 4 के बीच वाले सब हैं आपके पास। 1 और 4 नहीं है, 1 और 4 नहीं है, उसके बीच वाले सारे हैं। यानी ये रियल लाइन पे यहां 1 है, यहां 4 है, आपके पास 1 नहीं है तो 1 पे मैं खाली गोला बना देता हूं, 1 नहीं है आपके पास। 4 भी नहीं है तो 4 पे भी खाली गोला बना देता हूं, 4 भी नहीं है। हाँ, 1 और 4 के बीच में सब है। चलो अब ट्राई करते हैं अधिकतम न्यूनतम की। अधिकतम बताओ, इसका अधिकतम कितना है, इसका अधिकतम कितना है, सबसे बड़ा नंबर कितना है इसके अंदर, इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर कितना है इस इंटरवल के अंदर, इस समुच्चय के अंदर, क्योंकि इंटरवल भी एक समुच्चय होता है, इस समुच्चय के अंदर सबसे बड़ा नंबर कितना है, मतलब कितना है, 4, 4 तो यहाँ है ही नहीं, 4 तो यहाँ है ही नहीं, अधिकतम कैसे हो गया, 4 तो यहाँ है ही नहीं, अधिकतम कैसे हुआ। अधिकतम न्यूनतम की प्रॉब्लम पता है क्या है, वो ये है कि अधिकतम न्यूनतम समुच्चय का हिस्सा होने चाहिए। उसकी परिभाषा यही है कि जो अधिकतम न्यूनतम है वो किसी ना किसी अवयव की वैल्यू होनी चाहिए, वो उसी समुच्चय का ही सदस्य होना चाहिए। अधिकतम या न्यूनतम दोनों ही आपके समुच्चय का हिस्सा होना चाहिए, और उससे अधिकतम से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, न्यूनतम से छोटा कोई नहीं होना चाहिए। तो ये दो शर्तें जो है ये आपस में मरवा देती है। कैसे, अब यहाँ पे हम बोलेंगे 4, लेकिन 4 तो यहाँ है ही नहीं, अधिकतम तो समुच्चय के अंदर ही होता है। जैसे आपकी क्लास में टेस्ट हो रहा है या हम आरपीसी का एग्जाम देते हैं, जिसने भी हाईएस्ट नंबर बनाए होंगे अधिकतम कहते हैं, अधिकतम नंबर इसने अर्जित किए हैं, इसका मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने वो नंबर लिए हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने वो अंक प्राप्त किए, यही रहा होगा। अधिकतम अधिकतम अंक यूं ही तो नहीं फेंका गया होगा, अधिकतम अंक किसके हैं, कोई स्टूडेंट जिसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, मतलब उसने परीक्षा दी है, वो स्टूडेंट है जिसने अर्जित किया है। तो अधिकतम उसी में से ही होता है, उसी मेंबर्स में से ही होता है। आपकी क्लास में 10 लोगों ने टेस्ट दिया, नंबर आए, हम कहते हैं अधिकतम 7 है, इसका मतलब कोई ना कोई एक स्टूडेंट, एटलीस्ट एक स्टूडेंट पक्का है जिसने 7 नंबर प्राप्त किए, और उसके ऊपर कोई स्टूडेंट नहीं है जो 7 से ऊपर गया हो। तो जो अधिकतम न्यूनतम की प्रॉब्लम है वो यही है कि वो समुच्चय का हिस्सा होना चाहिए। जबकि यहाँ पे आप बोलोगे 4, तो 4 तो समुच्चय का हिस्सा ही नहीं है, 4 तो समुच्चय का हिस्सा है ही नहीं, 4 समुच्चय का हिस्सा है नहीं, तो 4 नहीं है तो 4 अधिकतम हो नहीं सकता, क्योंकि अधिकतम को समुच्चय का हिस्सा होना जरूरी होता है, समुच्चय का हिस्सा होना जरूरी होता है, वो समुच्चय का हिस्सा नहीं है। अब अगला नंबर आप बोलोगे 3.9, तो 3.9 अधिकतम कैसे हुआ, समुच्चय का तो हिस्सा हो जाएगा, 3.9 जो है वो समुच्चय का तो हिस्सा हो जाएगा, लेकिन अधिकतम की एक बात और भी है, समुच्चय का हिस्सा होना एक, नंबर 2 उससे बड़ा कोई वहां नहीं होना चाहिए। 3.9 से बड़ा एक और है, 3.99, ये रहा। अब आपको कि चलो कोई बात नहीं, 3.99 अधिकतम हो गया, मान लेते हैं 3.99 हो गया, समुच्चय का हिस्सा है, हाँ है, डन। लेकिन क्या इससे बड़ा कोई नहीं है, बिल्कुल है, यहाँ पे इससे बड़ा 3.999 है, ये इससे बड़ा है, अधिकतम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उससे कोई बड़ा है तो अधिकतम नहीं हो सकता। 3.99 क्या ये अधिकतम है, नहीं, समुच्चय का हिस्सा तो है, लेकिन इससे बड़ा एक और विद्यमान है,
फिर आप कहेंगे इससे बड़ा एक और विद्यमान है, इससे बड़ा एक और विद्यमान है, इससे बड़ा एक और विद्यमान है, और इससे बड़ा एक और विद्यमान है, और उससे बड़ा एक और बड़ा विद्यमान है, और उससे बड़ा भी एक और विद्यमान है, और उससे भी बड़ा एक और विद्यमान है, और उसके बाद एक और बड़ा और विद्यमान है, उसके बाद फिर से एक बड़ा विद्यमान है, और उससे भी बाद में एक और बड़ा विद्यमान है। यानी ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी और हमें कभी भी अधिकतम नहीं मिलेगा, अधिकतम नहीं मिलेगा। तो हाथ खाली है ना, वो हाथ आया पर मुंह ना लगाया। अब आप बोल नहीं पा रहे, ऐसे मत बोलो 3.99 क्या होता है, पूरा बोलो, पूरा बोलो कौन सा नंबर है जो अधिकतम है, यहाँ पे कौन है जो अधिकतम नंबर है? 3.9, 3.99, बोल के बताओ, एक बार बोल के बताओ अधिकतम कौन है। ऐसे नहीं बोल सकते 3.9 डबल डैश 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 डैश, कितने जीरो, कितने नो लगाने? अगर कोई कह रहा है 3.99, कितने नो लगाने, कितने नो लगाने? 3 डॉट का मतलब कितने नो? बोला अनंत। अनंत क्या होता है? अनंत कोई नंबर थोड़ी होता है, नंबर का मतलब फिक्स नंबर बताना होता है। कोई फिक्स नंबर है? नहीं। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो इस समुच्चय में हो और अधिकतम हो, क्योंकि हर नंबर के आगे एक नंबर और है, हर नंबर के आगे एक और नंबर है, हर नंबर के आगे एक और नंबर है। इस नंबर में कभी भी आपको अधिकतम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी नंबर आप बोलोगे उसके जस्ट आगे एक नंबर और खड़ा है, उसके आगे जस्ट एक नंबर और खड़ा है। तो यानी ये प्रक्रिया अंतहीन प्रक्रिया है, इसमें आपको कभी भी अधिकतम नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम आ गई? अधिकतम न्यूनतम। अब यहाँ तक अधिकतम न्यूनतम आपके क्लास टेस्ट तक, आपकी परीक्षा तक अधिकतम न्यूनतम बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एडवांस मैथमेटिक्स आई आपका अधिकतम न्यूनतम कमजोर पड़ गया। अब ये सेट है, इसमें साफ दिख रहा है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे, इसमें दिख रहा है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे। तो इसका मतलब अब ये परिभाषा कमजोर पड़ गई है अधिकतम न्यूनतम वाली, इसको बेटर परिभाषा बनाते हैं। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे वाले कंसेप्ट पे, उच्चक और निम्नक वाले पे। उच्चक में क्या था? उसमें क्या था? अपर बाउंड बनाओ अपने समुच्चय का। अपर बाउंड में देखो 4 से शुरू करें, सब 4 से छोटे हैं, 4 से शुरू किया, 4 से शुरू किया, और 4 के बाद सब अपर बाउंड है, 4 और 4 के बाद सब अपर बाउंड है। ये आपका सेट ऑफ अपर बाउंड आ गया, यानी यू बन गया। और इस यू का न्यूनतम अवयव कौन हुआ? ये उच्चक आ गया आपका 4, उच्चक आ गया 4, इसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इसने कभी कहा ही नहीं कि मुझे समुच्चय का हिस्सा होना है। उच्चक निम्नक में कभी ये आता ही नहीं है, उच्चक निम्नक में ये आता ही नहीं कि समुच्चय का हिस्सा होना है। अधिकतम न्यूनतम की प्रॉब्लम थी कि उसे समुच्चय का हिस्सा होना पड़ता है, क्योंकि वो परिभाषा पहले ही बन चुकी है, अब उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए उसको वैसे ही रहने दिया कि भाई ठीक है चलो, एक नई परिभाषा बनाई उच्चक निम्नक के नाम से, जो आपके अधिकतम न्यूनतम, नॉर्मल केस में तो आपके अधिकतम न्यूनतम की तरह ही काम करती है, लेकिन स्पेशल केस में भी वो काम करती है। यही तो जनरलाइजेशन होता है, यही व्यापीकरण होता है कि आपकी पुरानी परिभाषा भी बनी रहे और आपकी एडवांस परिभाषा भी बन जाए, आगे भी काम आए। अब ये यहाँ पे भी काम आ रही है। ऐसे ही आप लोअर बाउंड में आ जाइए, ये रहा लोअर बाउंड, 1 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारे नंबर 1 से छोटे हैं, तो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा। अब इसमें आपका जो निम्नक है वो हो गया 1, निम्नक 1 हो गया, उच्चक 4 हो गया। तो ये है इंपॉर्टेंस उच्चक और निम्नक की। उच्चक निम्नक तब भी, उच्च अधिकतम न्यूनतम जहां है वहां तो उच्चक निम्नक अधिकतम न्यूनतम ही हो गए, जहां अधिकतम न्यूनतम विद्यमान है वहां उच्चक निम्नक निकालने की जरूरत ही नहीं है। अधिकतम न्यूनतम निकालो, वही उच्चक वही निम्नक है। लेकिन अगर अधिकतम न्यूनतम नहीं भी है तो भी उच्चक निम्नक हो सकते हैं, चेक करने पर पता चलेगा। जैसे इस केस में अधिकतम न्यूनतम नहीं थे लेकिन फिर भी उच्चक और निम्नक विद्यमान है, उसके बावजूद भी उच्चक और निम्नक यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है ना? तो इसलिए इसको एक बड़ी परिभाषा के तौर पे, एक जरूरी परिभाषा के तौर पे इसको ऐड किया गया, क्योंकि वो परिभाषा
करके अब इसको नई कहानी में ऐड कर दिया। तो ये आपके उच्चक और निम्नक की परिभाषा होगी। हाँ, ठीक है। आ जाओ, अब इसके कुछ गुणों की बात करते हैं, कुछ खास गुणों की बात करते हैं। कुछ चीजें ऐड कर लेना। कोई समुच्चय एस आर का उपसमुच्चय होना चाहिए। पहली बात तो ये कि वो आर में से होना चाहिए, कि हम रियल नंबर ही पढ़ रहे हैं, हम रियल नंबर ही पढ़ रहे हैं, तो एस आपका उपसमुच्चय होना चाहिए आर का। अगर एस जो है वो ऊपर से परिबद्ध है, ऊपर से परिबद्ध है, यानी इसका एक अपर बाउंड है, बस एक अपर बाउंड हो जाए काम चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर एक अपर बाउंड मिल गया तो फिर आगे सारे अपर बाउंड ही मिल जाएंगे। तो एक अपर बाउंड है, इसका मतलब वो ऊपरी परिबद्ध है, ऊपर से परिबद्ध। आपका समुच्चय ऊपर से परिबद्ध होना चाहिए। अगर ऊपर से परिबद्ध नहीं हुआ, मतलब समुच्चय चलता ही गया चलता ही गया चलता ही गया, तो कभी उसका अपर बाउंड आएगा ही नहीं। अपर बाउंड निकालोगे कैसे? समुच्चय खत्म होगा तभी तो कहेंगे हाँ अभी अपर बाउंड है। अगर समुच्चय खत्म ही ना हो तो एग्जाम्पल के तौर पे नेचुरल नंबरों को ले लो, नेचुरल नंबर में इसका क्या अपर बाउंड होगा? नहीं, ये खत्म ही नहीं होगा, इसका क्या अपर बाउंड होगा? अब इसका कोई अपर बाउंड नहीं है, क्योंकि बंदा खत्म ही नहीं हो रहा, रुकता ही नहीं है, चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 100, 200, 250, 500, कभी रुकेगा ही नहीं। अब जब रुकेगा ही नहीं तो फिर इसका अपर बाउंड कैसे बनाएंगे? पहले रुके तो हाँ अब यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया ठीक है, बस ये कि अब इसे पार नहीं करेगा, यहाँ तक ये इसकी बाउंड्री है, यहाँ तक जाएगा। जैसे भी वो 4 तक जा रहा था तो इतना तो पता था कि भाई नजदीक जाया जाएगा, लेकिन 4 को पार नहीं करेगा। तो पहले आपका समुच्चय जो है वो ऊपर से बंधा हुआ तो होना चाहिए। जब ऊपर से बंधा हुआ ही नहीं होगा तो उसका अपर बाउंड कैसे होगा? तो पहली जरूरत है कि समुच्चय ऊपर से परिबद्ध हो, क्योंकि जब ऊपर से परिबद्ध होगा तो ही अपर बाउंड आएगा। तभी तो अपर बाउंड आएंगे, अपर बाउंड आएंगे तो उनका समुच्चय बनेगा, सेट ऑफ अपर बाउंड। सारे ऊपरी परिबंधों का समुच्चय बनेगा, ऊपरी परिबंधों का समुच्चय, जिसे आप यू कहेंगे। फिर यू आएगा तो उसका न्यूनतम अवयव निकालेंगे, मिनिमम ऑफ यू, वो आपका उच्चक कहलाएगा, सुप्रमम कहलाएगा, सुप्रमम ऑफ जिस सेट का नाम है वो, सुप्रमम ऑफ एस, एस का उच्चक कितना हुआ? एम। तो ये चीजें जरूरी है, आपका ऊपर से परिबद्ध होना आवश्यक है, ये आवश्यक है। अगर यही नहीं हुआ तो कहानी खत्म, यही नहीं हुआ तो कहानी खत्म, ये आवश्यक है। अगर समुच्चय बंद ही नहीं रहे तो काहे का उच्चक? अपर बाउंड ही नहीं है, उच्चक कहां से आएगा? अपर बाउंड ही नहीं है तो उच्चक कहां से आएगा? ठीक है, अपर बाउंड होगा। अच्छा, उच्चक यू से ही तो आता है, तो एम जो है जो उच्चक है वो अपने आप में एक अपर बाउंड होता है। एम एक ऊपरी परिबंध होता है,
अपर बाउंड होता है। एम एक ऊपरी परिबंध होता है। एफ एक ऊपरी परिबंध होता है, ऊपर से परिबंध होता है। मतलब अपर बाउंड, जो भी सारे अपर बाउंड है उसी का सदस्य है। अपर बाउंड परिवार का सदस्य है ये, और ये सबसे छोटा सदस्य है। अपर बाउंड परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा सदस्य। अब बाकी सारे सदस्य इससे बड़े हैं। ठीक है ना। ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा सदस्य, जो ये आपके ऊपरी परिबंध है उनका सबसे छोटा सदस्य ये। ठीक है, तो ये है इसकी कहानी। अब एक बात और, आपके उच्चक के बाद, उच्चक से थोड़ा सा पीछे जाओगे, अब उच्चक से हल्का भी पीछे गए तो आपका समुच्चय स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट सीमा थी, लास्ट बाउंड्री थी, बॉर्डर था, बॉर्डर लाइन थी। जो उच्चक होता है वो बॉर्डर लाइन होता है। इसका मतलब उच्चक अगर आ गया है तो उच्चक के जस्ट आगे अपर बाउंड है। अब अपर बाउंड ही अपर बाउंड है, और उसके पीछे समुच्चय। अब समुच्चय ही समुच्चय है ना, ये लास्ट बाउंड्री है, ये बॉर्डर लाइन है। जो आपका उच्चक होता है वो बाउंड्री लाइन होती है। मतलब इससे पहले सब अपर बाउंड, और इसके बाद में सारा समुच्चय, फिर इसके बाद समुच्चय ही समुच्चय, इसके बाद समुच्चय ही समुच्चय। इसके एक तरफ, मतलब इसके लेफ्ट साइड में समुच्चय हो जाएगा शुरू, और इस साइड में अपर बाउंड है, और ये खुद लास्ट है। अब ये अपर बाउंड तो हमेशा ही है, अपर बाउंड तो ये हमेशा ही है, लेकिन किसी केस में ये समुच्चय का सदस्य भी हो सकता है और किसी केस में नहीं भी हो सकता। अब इस केस में अपर बाउंड का सदस्य तो हमेशा ही है, अपर बाउंड का सदस्य तो हमेशा ही है, लेकिन समुच्चय का सदस्य कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता। कभी नहीं भी हो सकता और कभी हो भी सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है। नोट, उच्चक या निम्नक समुच्चय एस के अवयव होते हैं या नहीं भी होते हैं, कोई गारंटी नहीं है। अपर बाउंड का सदस्य होगा ये तो कंफर्म है, क्योंकि वो एक अपर बाउंड ही है। और बड़ी बात ये देखिए, ये बाउंड्री है, ये बॉर्डर लाइन है। इस बॉर्डर लाइन के एक तरफ आपका अपर बाउंड है, खुद भी अपर बाउंड है, उसके आगे भी अपर बाउंड है, और इसके पीछे आपका समुच्चय शुरू हो गया, इसके पीछे समुच्चय शुरू हो गया। ठीक है ना। ऐसे लोअर बाउंड को देख लीजिए, निम्नक को ले लीजिए, निम्नक से पीछे सब लोअर बाउंड, खुद भी लोअर बाउंड है, और उसके आगे आपका समुच्चय शुरू हो जाता है। यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर कोई समुच्चय परिबद्ध है, नीचे से भी परिबद्ध है, ऊपर से भी परिबद्ध है, तो उसका उच्चक और निम्नक दोनों होंगे। दोनों होंगे तो आपका समुच्चय हमेशा उच्चक और निम्नक के बीच में आएगा। पूरा समुच्चय हमेशा उच्चक और निम्नक के बीच में रहेगा, निम्नक से और उच्चक से के बीच में बना रहेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, उच्चक और निम्नक के बीच में बना रहेगा। ठीक है, ये हो गए हमारे। तो पहली आवश्यक बात, इसे मत भूल जाना, बिना बाध्यता के, बिना ऊपर से बंधे कोई अपर बाउंड नहीं है, और कोई अपर बाउंड नहीं है तो कोई उच्चक नहीं है, कोई अपर बाउंड नहीं है तो कोई उच्चक नहीं। अभी समुच्चय का करो अपर बाउंड, ये रहा, बांधो इसे। अब ये बंधेगा ही नहीं, ये चलता जाएगा। अब चलता जाएगा तो ऊपर से बंधेगा ही नहीं, तो जब बंधेगा ही नहीं तो अपर बाउंड नहीं आएगा, अपर बाउंड नहीं आएगा तो काहे का उच्चक, किस बात का उच्चक। तो उच्चक उच्चक तभी है ना, उच्चक तभी है जब समुच्चय बाउंड है, ऊपर से बाउंड हो। पहले बाउंड होना जरूरी है, इसलिए जो परिभाषा थी उन्होंने पहले ही कहा था भैया बाउंड होना, पहले बाउंड करो फिर उच्चक की बातें करेंगे, है ना। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, पहले शांति लाओ फिर शांति वार्ता करो, पहले शांति लाओ फिर शांति वार्ता करो। काहे की शांति वार्ता, जब शांति नहीं है, गोलियां चल रही है, फिर काहे की शांति वार्ता। तो शांति लाओ फिर शांति वार्ता करेंगे। तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है कि जो महत्तम है,
पहले आप बाउंड तो करो, आपका समुच्चय बाउंड नहीं है, तो आपका समुच्चय बाउंड ही नहीं है, तो फिर किस बात का उच्चक है, किस बात का निम्नक। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसकी परिभाषा में कहाँ है उच्चक और निम्नक, कहाँ हो भैया, ये रहा, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऊपर की ओर परिबंधित, पहले ऊपर से बंधा हुआ होना चाहिए। अगर आप उच्चक की चर्चा कर रहे हैं, अगर आप शांति वार्ता चाहते हैं तो पहले शांति लाओ, पहले ऊपर से बंधा हुआ होना चाहिए। अगर आपका समुच्चय ऊपर से बंधा हुआ नहीं है तो फिर किस बात का उच्चक, समुच्चय तो चलता जा रहा है, और चलते हुए समुच्चय का किस बात का उच्चक, वो तो सब चीजें, वो तो सारी सीमाएं पार करेगा, वो तो सारी सीमाएं पार करेगा, कहाँ उच्चक आएगा। तो नहीं, उच्चक उसका ही होगा जो पहले बंधेगा, पहले बंधे, अगर बंधेगा तो उच्चक होगा, पहले बंध ही नहीं रहा, बंधेगा तो उच्चक आएगा ना, तो जो बंध ही नहीं रहा तो वो प्रॉब्लम है। अब यही कहानी निम्नक के साथ है, यही कहानी हमारी निम्नक के साथ है। पहले नीचे से बंधे, नीचे से बंधे, नीचे से परिबद्ध हो, ये आवश्यक है। जब नीचे से बंधेगा तो लोअर बाउंड होगा, और जब लोअर बाउंड होगा तो उसका समुच्चय बनेगा, सेट ऑफ लोअर बाउंड बनेगा, जिसको एल बोलेंगे। निम्न परिबंधों का समुच्चय, निम्न परिबंध, निम्न परिबंधों का समुच्चय, बंधों का समुच्चय। और फिर ये जो एल बनेगा, इस एल का सबसे बड़ा मान निकालेंगे, मैक्सिमम ऑफ एल, एल का सबसे बड़ा मान निकालेंगे, जो एल का सबसे बड़ा मान होगा उसी का नाम निम्नक होगा, जिसे हम इन्फर्मम भी बोलेंगे, इन्फर्मम ऑफ सेट एस। लेकिन आवश्यक, इसके बिना सब बेकार है, अगर बाउंड ही नहीं हो रहा है। हाँ, कई समुच्चय ऐसे हो सकते हैं जो केवल ऊपर से बाउंड हो, नीचे से ना हो, कई नीचे से बाउंड हो सकते हैं, ऊपर से नहीं होंगे, कई दोनों से बाउंड नहीं होंगे, कई दोनों साइड से बाउंड होंगे। एग्जाम्पल के लिए इसे देखो, ये ऊपर से अनबाउंडेड है, ऊपर से अपरिबद्ध है, ऊपर चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ऊपर से तो नहीं बांधा जा सकता, ऊपर से अपरिबद्ध है, ऊपर तो आप जो भी नंबर बोलोगे ये उस नंबर को पार कर जाएगा, तो ऊपर तो नहीं बंधा हुआ, लेकिन नीचे फिक्स है। अब नीचे से नहीं जा रहा, नीचे से परिबद्ध है, तो निम्नक तो हो जाएगा। अब इसका निम्नक तो होगा लेकिन उच्चक नहीं होगा, क्योंकि नीचे से बंधा हुआ है मतलब निम्नक हो जाएगा, नीचे से बंधा हुआ है मतलब निम्नक हो जाएगा, ऊपर से नहीं बंधा हुआ इसका मतलब उच्चक नहीं होगा। एक बार बंध जाए तो फिर उच्चक और निम्नक हो जाएगा, अगर ऊपर से बंध गया तो उच्चक हो जाएगा, नीचे से बंध गया तो निम्नक हो जाएगा। कई समुच्चय ऐसे होते हैं जो एक साइड से बनते हैं, एक साइड से नहीं बनते, कई दोनों साइड से बनते हैं, है ना। एग्जाम्पल लें तो एन का एग्जाम्पल ले लो, एन ऊपर से अपरिबद्ध है परंतु नीचे से परिबद्ध है, नीचे से बंधा हुआ है। जेड का एग्जाम्पल लें, जेड ना तो नीचे से बंधा हुआ है ना ऊपर से बंधा हुआ है, जेड में चलते जाओ, ये नीचे भी चलता जाएगा। एक समुच्चय ले लें, इंटरवल ले लें आई, ये आपका नीचे और ऊपर दोनों से बंधा हुआ है, नीचे और ऊपर दोनों से बंधा हुआ है। ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय ले लें, ये आपका ऊपर से बंधा हुआ है, लेकिन नीचे से नहीं बंधा हुआ। तो जरूरी नहीं कि समुच्चय दोनों साइड से बंधा हुआ, कोई एक साइड से बंधा हुआ हो सकता है, कोई दोनों साइड से बंधा हुआ हो सकता है, कई दोनों साइड से ही अपरिबद्ध हो सकता है ना। तो ये वाला सेट हुआ नीचे से परिबद्ध, ऊपर से अपरिबद्ध।
ये सेट ऊपर और नीचे दोनों से ही है परिबद्ध, ऊपर भी चलता जाएगा और नीचे से भी बंधा हुआ। इसे लें, ऊपर से भी परिबद्ध है, ये नीचे से अपरिबद्ध, ऊपर से परिबद्ध। तो कोई जरूरी नहीं है कि समुच्चय जो है वो दोनों तरफ से बंधा हुआ हो। कोई समुच्चय एक तरफ से बंधा हो सकता है, कहीं दोनों तरफ से बंधा हो सकता है, कहीं दोनों ही तरफ से खुला हुआ हो सकता है। लेकिन जो सेट दोनों तरफ से परिबद्ध होगा, दोनों साइड से, उसके हम बाउंडेड सेट बोलेंगे। बाउंडेड केवल उसी को बोला जाएगा, इसे परिबद्ध समुच्चय कहा जाएगा। ऐसा समुच्चय जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बंधा हुआ हो, परिबद्ध समुच्चय या बाउंडेड सेट। एक साइड से बंधा हुआ नहीं, दोनों साइड से, जो दोनों साइड से बंधा हुआ होगा वो बाउंडेड सेट कहलाएगा। ठीक है ना, बाउंडेड सेट कहलाएगा। क्लियर है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सेट बाउंडेड है, अगर कोई सेट बाउंडेड है, एस परिबद्ध समुच्चय, एस परिबद्ध समुच्चय बाउंडेड सेट है, इसका मतलब ऊपर से भी बंधा हुआ है और नीचे से भी बंधा हुआ है। जब भी कोई समुच्चय परिबद्ध होता है तो इसका मतलब उसका एक लोअर बाउंड भी होगा, उसका एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड। लोअर बाउंड और अपर बाउंड जरूर बनेगा, क्योंकि परिबद्ध है मतलब नीचे से भी बंधा हुआ है, नीचे से बंधा हुआ मतलब लोअर बाउंड बनेगा। ऊपर से बंधा हुआ है तो सेट ऑफ अपर बाउंड भी बनेगा। अपर बाउंड मतलब ऊपरी परिबंधों का समुच्चय भी बनेगा और निम्न परिबंधों का समुच्चय भी बनेगा। और बनेगा तो निम्नक और उच्चक भी आएंगे, निम्नक भी आएगा और उच्चक भी आएगा, क्योंकि बंधा हुआ है तो इसका मतलब उच्चक और निम्नक दोनों होंगे। एस के पास उच्चक भी होगा और एस के पास निम्नक भी होगा, और आपका पूरा समुच्चय इन दो के बीच में भी होगा। आपका पूरा समुच्चय, एस का पूरा समुच्चय इन दो के बीच में होगा। ठीक है ना, चित्र वाइज बात करें तो कुछ ऐसा, ये आपका समुच्चय, ये आपका अपर बाउंड, यू, ये आपका लोअर बाउंड, अब ये बात कंफर्म है, जैसे मैं परिभाषा देगा, अपर बाउंड के हर अवयव से आपका समुच्चय बड़ा है। अपर बाउंड के हर अवयव से आपका समुच्चय बड़ा है या बराबर है। लोअर बाउंड के हर समुच्चय, हर अवयव से आपका समुच्चय छोटा है या बराबर है। ठीक है, और ये लास्ट परिसीमाएं आपके निम्नक और उच्चक हो गए। ठीक है, एक बात ये भी कंफर्म होती है इस बात से कि हमेशा उच्चक जो है वो निम्नक के से बड़ा हो सकता है
या बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी आपका उच्चक छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि उच्चक आपके समुच्चय का अपर बाउंड है और निम्नक आपका लोअर बाउंड है, इसलिए कभी भी आपका उच्चक निम्नक से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका सेट इन केस सिंगल एलिमेंट का है, अचर समुच्चय है, अचर समुच्चय है, अचर समुच्चय मतलब जिसमें सिर्फ एक अवयव है, या एकक समुच्चय, अगर एस में एकक समुच्चय एक है तो इस केस में उच्चक भी एक होगा और निम्नक भी एक होगा, क्योंकि एक है तो आप अपर बाउंड बनाओगे तो अपर बाउंड में 1, लोअर बाउंड बनाओगे तो भी 1। इस केस में आपका उच्चक और निम्नक बराबर हो गए। इसमें आपका उच्चक और निम्नक दोनों बराबर हो गए। तो अब यह है आपके पास ढेर सारा चिंतन करने वाला, ठीक है ना, इस पे है आपका ढेर सारा। अब जितना जो पढ़ाया है उस लेक्चर को बार बार देखिए, कई बार देखिए, जब तक नहीं समझ में आता धीरे धीरे करके देखिए, स्लो करके देखिए, चीज़ों को धीमा करके समझिए, किताब साथ में रखिए और चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करें। टाइम लेगा ये, क्योंकि इतना छोटा कंसेप्ट नहीं है कि यूं ही खत्म हो जाए, यूं ही समझ में आ जाए। हमें तो बहुत टाइम लगा था इस कंसेप्ट को समझने में, क्योंकि मैंने खुद से सीखा था, और खुद से जब आप चीज़ें सीखते हैं तो बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं, आपको पता ही नहीं होता आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो मुझे बहुत टाइम लगा था इस कंसेप्ट को समझने में के लिए। लेकिन वही बात है, जब आप चीज़ें खुद से सीखते हैं तो टाइम तो लेता है, ये लंबा समय है, कंपटीशन के लिहाज से ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन वैसे देखें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तब आप बहुत अच्छी समझ पैदा कर लेते हैं, है ना, वो एक अच्छी बात है। एक बुरी चीज़ ये भी है कि धीमा होते हैं। अब इसको आज जो लेक्चर पढ़ा है इस लेक्चर को पढ़िए, इस लेक्चर को धीरे धीरे करके देखिए और पूरी चीज़ों को समझिए कि उच्चक और निम्न का आइडिया क्या है। अरे जेड चलता जा रहा है भाई, जेड चलता जा रहा है, बनाओ जेड को, जेड चलता जा रहा है, ये रहा, ये आपका जेड है, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2। अब कहाँ तक जाएगा? जहां तक चलता जाएगा। नीचे की तरफ कितना जाएगा? आगे की तरफ भी चलता जाएगा, नीचे भी चलता जाएगा, तो ना दोनों तरफ से आपका अपरिबद्ध है। बना के तो देखो यार, एक बार लाइन तो खींच के देखो, एक अपरिबद्धता, एक लाइन तो खींचो, देखो चल रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है ना। नहीं, अनबाउंडेड नहीं होगा, अनबाउंडेड नहीं होगा, बस चलता जाएगा, अनबाउंडेड नहीं होगा, बस चलता जाएगा, अनबाउंडेड नहीं होगा। थोड़ा बहुत ये बना के तो देखो यार, एक चीज, एक पेन कॉपी तो चलाओ और चला के थोड़ा बहुत तो उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करो कि भाई अनबाउंडेड जब हम बोल रहे हैं किसको बोल रहे होंगे, नाम पे भी आ जाओ थोड़ा सा। अनबाउंडेड मतलब जिसकी कोई बाउंड ही नहीं है, जिसको कोई रोक ही नहीं सकता, जो चले जा रहा है और हर बार आगे से आगे चलता जाएगा, तो उसी का नाम तो अनबाउंडेड होगा। नाम भी बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे रखे हैं, तो थोड़ा सा चिंतन करो इसके ऊपर कि क्या कह रहा है, आइडिया क्या चल रहा है, थोड़ा विजुअलाइजेशन करके देखो कि किसको अनबाउंडेड कहते होंगे आप लोग, अपरिबद्ध किसे कहते होंगे और परिबद्ध किसे कहते होंगे। मान लो गणित से बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ इतना ही सोचते हैं परिबद्ध क्या होता होगा, जो बंधता होगा, बंधता होगा मतलब जिससे कोई ना कोई रस्सी होगी जिससे आप बांध सकते हैं, जिसके चारों तरफ एक रस्सी खींच देंगे वो बंध जाएगा। तो कोई सेट रुकेगा तो बंधेगा ना, अरे वो चलता गया तो आप कोई रस्सी बनाओ। अब इसके लिए आप क्या रस्सी बनाओगे, इसको अगर बांधना चाहो, ये ले, इतना हो, ये तो 3 और बाहर निकल गया, फिर 3 और -3 को बांधा, 4 बाहर निकल गया, 4 को बांधा, 5 बाहर निकल गया, 5 को बांधा, 6 बाहर निकल गया। अब आप इसको बांध नहीं सकते, आप कितनी भी बड़ी रस्सी ले आओ आप इसको नहीं बांध सकते। क्यों? क्योंकि आप जो भी रस्सी खींचोगे उसके बाहर और नंबर निकल जाएंगे। आप 6 तक की रस्सी खींचोगे, 7 तक की, 10 तक की, 100 तक की, 11 बाहर निकल जाएगा, 11 के बाद 12 बाहर निकल जाएगा, 12 के बाद 13 बाहर निकल जाएगा। अब दिक्कत क्या है, क्यों नहीं बांध पा रहे? क्योंकि नंबर इतने ज्यादा हैं, चलते ही जा रहे हैं। आप कितनी भी लंबी रस्सी लाओ, फाइनली अब आपको अनंत लंबाई की ले आऊंगा तो अनंत लंबाई तो कोई नंबर ही नहीं होता, अनंत तो कोई नंबर ही नहीं होता, इतनी लंबी रस्सी कहीं मिलती नहीं है। आप किसी दुकान पे जाओ और बोलो अनंत लंबाई की रस्सी चाहिए, दे देगा? नहीं। वो 10 मीटर दे सकता है, 20 मीटर दे सकता है, 200 मीटर दे सकता है, और हो सकता है कंपनी से मंगा के 2000 मीटर भी दे दे, लेकिन अनंत लंबाई की रस्सी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि होती नहीं। ठीक है ना, तो ऐसी कोई रस्सी बनेगी नहीं जो इसको बांध सके, यानी अनबाउंडेड है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब पढ़िएगा इसको, देखिएगा, देखने से चीजें समझ में आ जाएगी।
जैसे आप देखेंगे, थोड़ा और मेहनत करेंगे, दिमाग लगाएंगे, धीमा करके इसको देखेंगे। ये जेड वाले पे मैंने लगा दिया, ये इस पे था। ये इस पे था। परिबद्ध समुच्चय, बाउंडेड सेट। ये लो, ठीक है। तो ये फिलहाल अब इसको थोड़ा स्लो करके देखना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो चीजें हैं, अभी सारी चीजें बोल पाना संभव नहीं है। सारी चीजें आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इतने नंबर है कि आप चाह के भी इन चीजों को अगर बोलना चाहे तो नहीं बोलते। आप पहले सोचो कि अपर बाउंड किसे कह रहे हैं हम लोग, हम किसे अपर बाउंड कह रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करो कि कैसा दिखता होगा अपर बाउंड। अपर बाउंड कैसा दिखता होगा? एक लाइन दिख रही है, उस पे नंबर डले हुए हैं। एक लाइन है, उस पे नंबर डले हुए हैं, हर जगह हर पॉइंट एक नंबर है। उस पे अपर बाउंड कैसा दिखता होगा? अगर कोई सेट है उसका अपर बाउंड होगा तो आपको कैसा नजर आएगा? उसका लोअर बाउंड आपको कैसा नजर आएगा? उसे कल्पना करके देखो, ठीक है ना। और चाहो तो आप ग्राफ की मदद ले सकते हो। ये मान लो आपका कोई समुच्चय है 0 से लेकर 5 तक का। ठीक है, ये आपका समुच्चय हो गया 0 से लेकर 5 तक। अब आपका अपर बाउंड जो होगा वो यहां ये खत्म हुआ, यहां से ही शुरू हो जाएगा, जहां ये खत्म होता है वहीं से शुरू हो जाएगा, फिर वो आगे चलेगा। ये रहा आपका अपर बाउंड। लोअर बाउंड जहां पे ये रुका है, ये आपका लोअर बाउंड। ये आपका अपर बाउंड, ये आपका लोअर बाउंड। अब ये आपका सेट है, ये आपका सेट है। इसे देखो, वो जो ग्रीन वाला है वो आपका अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है ये अपर बाउंड। ये जो ब्लू है, अब इन सारे अपर बाउंड में से, इस अपर बाउंड में से सबसे छोटा ये है आपका पॉइंट, ये है आपका उच्चक। ये बाउंड्री है, ये उच्चक है, और ये यहां है आपका निम्नक। ये निम्नक। अब इससे जस्ट आगे आपका सेट शुरू हो गया, और इससे जस्ट पीछे आपका सेट शुरू हो गया। अपने ब्लू वालों में ये सबसे लास्ट सदस्य है, ब्लू वालों में सबसे लास्ट है, और ग्रीन वालों में ये सबसे बड़ा है, इन सब में सबसे बड़ा है, और इन सब में ये सबसे उच्चक जो होता है, नाम उच्चक है लेकिन अपने अपर बाउंड में सबसे छोटा है। अपर बाउंड में ये सबसे छोटा है, और यहां ये सबसे बड़ा है, और बाकी फिर इसका सेट शुरू हो जाता है। अब ये ब्लू वाला कोई भी देखे, हर ब्लू वाला इस वाले से बड़ा है। अगर क्रीम कलर बोलूं उसको तो क्रीम कलर ही होगा। तो जो क्रीम कलर है, इससे सारा ब्लू, ब्लू का हर अवयव इन सबसे बड़े हैं। बड़े नहीं है तो बराबर है, लेकिन छोटा कोई भी, इनमें से कोई भी छोटा नहीं है इनसे, या इनमें से कोई भी इनसे बड़ा नहीं है। और ऐसे ही यहां देखो, ये होता है आपका अपर बाउंड, लोअर बाउंड और खुद सेट, और ये आपकी जो सीमाएं हैं। अब यहां से क्या होता है, आप अगर उच्चक से थोड़ा भी पीछे गए, थोड़ा सा भी पीछे गए, तो आपका सेट शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे जाते ही आपका सेट शुरू हो जाएगा। अगर मैं हल्का सा भी पीछे गया तो समुच्चय शुरू हो जाएगा, या तो मेरे साथ ही शुरू हो गया समुच्चय, क्योंकि अगर मैं समुच्चय का हिस्सा हूं, अगर उच्चक समुच्चय का हिस्सा है तो समुच्चय यहीं से शुरू हो गया। अच्छा चलो, यहां से नहीं भी शुरू होता है तो ये सबसे लास्ट बाउंड्री है, इसके जस्ट बाद आपका समुच्चय शुरू हो जाएगा। या तो समुच्चय शुरू हो गया होगा, या तो यहां पे समुच्चय शुरू हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो इसके जस्ट आगे, जस्ट थोड़ा सा पीछे समुच्चय शुरू हो जाएगा। ऐसे ही निम्नक,
या तो निम्नक पे समुच्चय शुरू हो गया होगा, अगर समुच्चय का हिस्सा है तो शुरू हो गया होगा, नहीं हुआ तो इसके जस्ट आगे शुरू हो जाएगा। ये है कहानी। अब इसे कैसे विजुलाइज करते हो, कैसे आप लोग देखते हो, कैसे समझते हो, अपनी खुद की समझ बनाइए, है ना, अपनी खुद की समझ बनाइए, क्योंकि वो ज्यादा स्थायी होगी। आइडिया मैंने आपको दे दिया, डिटेल्स में ये चीजें समझा दी उच्चक निम्नक को लेके। अब खुद ये समझिए, इसकी समझ बनाइए कि कैसे आप इसको समझ पाएंगे, कैसे आप इसको जान पाएंगे, है ना। आप खुद से अपने एक जो विजुअलाइजेशन है, अपनी एक समझ है, उसको तैयार करिए, क्योंकि वो स्थायी है ना। बाहर से सिर्फ मदद मिल सकती है कि हाँ भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। बाकी अब सारा आइडिया मैंने क्लियर कर दिया। अब खुद सोचिए कि क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है। ठीक है, ये पूरी हम लाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डायग्राम बन रहा है ये 2D का बन रहा है। हम सिर्फ इस लाइन की बात कर रहे हैं, ये जो लाइन है ना, इसकी बात कर रहे हैं। ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं है। ये लो, थोड़ा सा इसको पतला कर देता हूँ। ये लो, ये चल रहा है। ये हो रहा है, ये लाइन पे चल रहा है सब कुछ। ये देखो, ये है, ये आपका समुच्चय है, ये रियल लाइन है जिसके ऊपर सारी कहानी चल रही है। इस रियल लाइन पे जितना समुच्चय ने कवर कर लिया। जहां से समुच्चय खत्म होता है वहां से लेकर आगे तक अपर बाउंड कहलाता है, और जहां समुच्चय खत्म होता है वहां से नीचे लोअर बाउंड कहलाता है। तो कहने का मतलब, हमने पूरा जितना रियल लाइन पे कब्जा करना था, जितना समुच्चय ने कब्जा कर लिया उतना समुच्चय ने कब्जा कर लिया, और उसके पीछे सारा अपर बाउंड लोअर बाउंड हो गया, उसके आगे सारा अपर बाउंड हो गया। इवन उनके किनारों को भी साथ में, बॉर्डर किसी का नहीं होता, बॉर्डर दोनों का होता है, तो बॉर्डर दोनों का है वो शामिल हो गया। अब इसकी एक समझ बनाइए ना, जैसे मैंने कहा कुछ बनाओ, कुछ सोचो इसके बारे में। जैसे अभी एक ने लिखा था, हाँ आशीष ने लिखा था कि जो उच्चक होता है वो अमीरों में सबसे गरीब होता है। उच्चक का मतलब होता है अमीरों में सबसे गरीब, और निम्नक का मतलब होता है गरीबों में सबसे अमीर। तो ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आप खुद बनाइए, अपनी खुद की एक तरीका बनाइए पकड़ने का, आपकी ग्रिप कैसे आती है, क्योंकि वो टिकेगा जो आप बनाएंगे। मेरा समझाने का काम था, मैंने समझा दिया, अब आपको समझ में आ गया। अब ये चीर स्थायी कैसे हो सकता है, ये लंबे समय तक स्थायी कैसे हो सकता है, आपकी भाषा में आप उसको बनाइए, उसको पैक करिए ताकि ये टिक सके। कोई ऐसी नॉर्मल भाषा, कोई ऐसा कुछ फैंटेसी वर्ड यूज करिए जिससे ये टिक जाए। जैसे आशीष ने बनाया हुआ अपना कि भाई अमीरों में सबसे गरीब, उच्चक जो होता है वो अमीरों में सबसे गरीब होता है, और निम्नक जो है वो गरीबों में सबसे अमीर होता है। तो कुछ भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बनाइए जो आपके टिक सके। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।